नमस्कार, स्वागत है आपका कान्हा कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल कान्हा क्लासेज मालपुरा में। तो मेवाड़ के इतिहास के तहत हम पढ़ रहे थे राणा कुंभा के बारे में। कुंभा के बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना राणा कुंभा के युद्ध काल के बारे में। यानी कुंभा एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनके लिए हरविलास शारदा ने भी एक बात कही है कि कुंभा एक महान शासक, महान सेनाध्यक्ष, महान निर्माता और वरिष्ठ विद्वान थे। अब हमने एक महान सेनाध्यक्ष के रूप में कुंभा को देख लिया। अब हम देखेंगे महान निर्माता के रूप में। तो यानी इस वीडियो में हम देखेंगे महाराणा कुंभा के दूसरा ये पॉइंट है स्थापत्य कला। स्थापत्य काल को हम इस वीडियो में देखेंगे। देखो, स्थापत्य काल वो तो महाराणा कुंभा के समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया। दूसरा, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसको कहा गया है? राणा कुंभा को। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसको कहा गया है? राणा कुंभा को। और राणा कुंभा की स्थापत्य कला का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं, राजस्थान में कवि हुए श्यामल दास। कवि श्यामल दास ने लिखा वीर विनोद, और वीर विनोद में राजस्थान के इतिहास से संबंधित बहुत सारी जानकारी है। और इस वीर विनोद में इन्होंने लिखा है कि मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण, 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने कराया। कुंभा ने कराया। अब आप सोच लो निर्माण कार्य इन्होंने कितना करवाया है। 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? अकेले राणा कुंभा ने। तो इसी के तहत हम देखते हैं विजय स्तंभ। क्या? विजय स्तंभ। हमने जब युद्ध काल पढ़ा, युद्ध काल में हमने देखा सारंगपुर का युद्ध हुआ था। कौन सा? सारंगपुर। सारंगपुर की विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया कुंभा ने? विजय स्तंभ का। सारंगपुर का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? मालवा और मेवाड़ के मध्य। इसका जो निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ वो हुआ 1440 से 1448 ईस्वी तक। यानी 1440 में प्रारंभ और 48 में संपूर्ण हो गया। यह एक 9 मंजिला इमारत है। कितने मंजिला? 9 मंजिला इमारत। लगभग 122 फीट इसकी क्या है? ऊंचाई। देखो, इनके बारे में हम विस्तृत जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजस्थान में किले, महल, छतरियां, इनके बारे में जब पढ़ेंगे तब इनके बारे में हम विस्तृत पढ़ेंगे। अभी केवल एक मोटा मोटी हमें जानकारी लेनी है कि कुंभा के काल में स्थापत्य कला में महत्वपूर्ण चीजें इन्होंने क्या बनवाई। इसको कहते हैं विष्णु ध्वज गढ़। क्या कहते हैं? विष्णु ध्वज गढ़। ध्यान रखना, मेवाड़ के सभी शासक किसके भक्त थे? एकलिंग जी के। लेकिन केवल कुंभा, राणा कुंभा किसके भक्त थे? विष्णु भगवान के। हालांकि शासक एकलिंग जी को ही माना जाता था इनके काल में भी, लेकिन ये भक्त किसके थे? विष्णु भगवान के। और एक बार बिजली गिरने से विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसका पुनः निर्माण या मरम्मत कार्य किन्होंने करवाया? महाराणा स्वरूप सिंह ने। ये विजय स्तंभ। दूसरा आता है कीर्ति स्तंभ। क्या आता है? कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ का निर्माण कार्य 1460 ईस्वी निर्माण करवाया था जीजा बघेरवाल।
और ये कौन थे? जैन व्यापारी। जैन व्यापारी। जैन व्यापारी की जब बघेरवाल ने निर्माण करवाया, समर्पित किसको है? समर्पित है जैन तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को, आदिनाथ जी को। कौन थे ये? जैन तीर्थंकर। तीर्थंकर, जैन तीर्थंकर आदिनाथ जी को समर्पित है। निर्माण किसने करवाया था? जीजा बघेरवाल। यहां पर है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। देखो प्रशस्ति क्या होती है? पत्थरों और शिलाओं पर जो इतिहास लिखा हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं शिलालेख या प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ में जो इतिहास लिखा हुआ है वो है प्रशस्ति। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता, रचयिता कौन थे? अत्रि भट्ट। अत्रि भट्ट। लेकिन अत्रि भट्ट इसे पूरा नहीं कर पाए थे, तो इसे संपूर्ण किसने किया, यानी पूरा किसने किया? अत्रि भट्ट के ही पुत्र थे महेश भट्ट। महेश भट्ट ये कौन थे? अत्रि भट्ट के पुत्र महेश भट्ट ने इसको पूरा किया। और इसी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से हमें राजस्थान के बहुत से इतिहास की जानकारी मिलती है। इसी के तहत अगला है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है? उदयपुर। कुंभलगढ़ दुर्ग में ही एक दुर्ग है कटारगढ़। कटारगढ़, और इसको कहते हैं मेवाड़ की आंख। मेवाड़ की आंख क्यों कहते हैं? क्योंकि अंतिम समय में राणा कुंभा ने कटारगढ़ दुर्ग से ही पूरे मेवाड़ का राज्य संचालित किया था। इसी में प्रताप का जन्म हुआ। प्रताप का जन्म और इसी में उनका बचपन बीता। इसी में प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक। महाराणा उदय सिंह का क्या हुआ? राज्याभिषेक। क्या हुआ उदय सिंह का? राज्याभिषेक। इसकी जो दीवार है, देखो बहुचर्चित क्या है इसकी दीवार। इसकी जो दीवार है उसकी लंबाई है 35.8 किलोमीटर, यानी इसको हम लगभग बोले तो 36 किलोमीटर, लगभग 36 किलोमीटर। इसको बोलते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, यानी भारत की महान दीवार। और इस दीवार की चौड़ाई इतनी है कि इस पे एक साथ 4 घुड़सवार चल सकते हैं। देखो इसका कारण क्या था, यानी इस पे अगर कोई आक्रमण करे तो इसकी दीवारों पे ही इतनी सेना तैनात की जा सकती है कि दुश्मन के लिए कार्य बहुत मुश्किल, असंभव हो जाए वो एक तरह से। तो इसकी जो दीवार की चौड़ाई है वो है कि एक साथ 4 घुड़सवार चल सकते हैं। महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक इसी किले में हुआ। इसके अलावा एक आता है पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया, जिनको हम उडना पृथ्वीराज भी बोलते हैं। उडना पृथ्वीराज। और इनकी छतरी यहां पर बनी हुई है। क्या बनी हुई है? छतरी। यह है कुंभलगढ़ दुर्ग। बाकी इसके बारे में डिटेल से हम कब पढ़ेंगे? जब राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत हम राजस्थान के महल एवं किलों के बारे में पढ़ेंगे। यह कुंभलगढ़ दुर्ग। इसके अलावा आता है अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग, और ये कहां पर है? आबू सिरोही। आबू सिरोही। अब देखो मेवाड़ और मारवाड़ की जो सीमा तय हुई, वहां ये
यहां से हुई, यानी अंतिम पॉइंट क्या माना गया, आबू को। तो इसका जो निर्माण कार्य करवाया गया वो क्यों करवाया गया, सीमांत क्षेत्रों में सैन्य सहायता पहुंचाने के लिए किसका निर्माण करवाया, अचलगढ़ दुर्ग का। इसी दुर्ग की हम बात करें, इसमें है ओखा रानी का महल, ओखा रानी का महल। इसी दुर्ग में है सावन भादो झील, सावन भादो झील किस दुर्ग में है, अचलगढ़ दुर्ग में। ध्यान रखना, सावन भादो झील तो अचलगढ़ दुर्ग में है। अब सावन भादो महल, यह है डीग भरतपुर, डीग भरतपुर। सावन भादो नहर या परियोजना, यह है कोटा। और सावन भादो कड़ाइया, सावन भादो कड़ाइया, ये है देशनोक करणी माता मंदिर, करणी माता मंदिर। सावन भादो झील, अचलगढ़ दुर्ग, महल डीग भरतपुर, नहर या परियोजना कोटा में, और कड़ाइया करणी माता के मंदिर में, देशनोक बीकानेर। देशनोक कहाँ है, बीकानेर में। और अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण पहले परमार शासकों ने करवाया था, लेकिन परमार इसके खंडहरों पर परमार शासकों द्वारा बनाए गए दुर्ग के खंडहरों पर किसका निर्माण करवाया गया, अचलगढ़ दुर्ग का। बात करें बसंतगढ़, बसंतगढ़ या इसी को बोलते हैं बसंती दुर्ग। ये शोले वाली बसंती नहीं है, ये कहां पर है, सिरोही। और इसमें भगवान विष्णु के निमित्त, भगवान विष्णु के निमित्त 7 जलाशय। भोमट दुर्ग, भोमट दुर्ग कहां पर है, बाड़मेर। क्यों बनवाया, भीलों पर नियंत्रण है। हालांकि राणा कुंभा ने भीलों को अपनी तरफ मिला लिया था, लेकिन फिर भी राज्य की पकड़ या राज्य का प्रेशर, दबाव उन पर होना आवश्यक था। तो भीलों के नियंत्रण हेतु क्या बनवा दिया, भोमट दुर्ग। कहां बनवाया, बाड़मेर। इसके अलावा श्री श्याम मंदिर, श्री श्याम मंदिर, और इस मंदिर को वर्तमान में क्या नाम है, वर्तमान मीरा मंदिर, मीरा मंदिर। और इसके अलावा श्रृंगार चौरी का मंदिर। ये राणा कुंभा के प्रमुख स्थापत्य कला के नमूने हैं। अब हम जो अगला पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राणा कुंभादय कंक्लूजन। उसमें हम देखेंगे राणा कुंभा के विद्वता के बारे में, यानी संगीत के प्रति विद्वानों की इनकी रचनाएं वगैरह। तब तक के लिए धन्यवाद।